हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराता हूं ये RS अग्रवाल के बुक से है। उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेच दिया। हानि पर कितने के बेचा? 6,750 रुपए का बेच दिया। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या किया? विक्रय मूल्य, जिसे डिनोट करते हैं कितने? एसपी से। सेलिंग प्राइस कितना? 6,750 रुपए है। जब वो 25% हानि पर बेचा तो उसको कितने रुपए में? 6,750 में बेचे। इसकी वैल्यू, अब ये जो 25% हानि पर बेचा इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 1/4 होता है। इसका मतलब वो 4 यूनिट था, उसमें से 1 यूनिट कम में बेचा। तो 1 यूनिट कम में बेचा तो बेचा कितने में? उसने बेचा 3 यूनिट का, और 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है क्या है? 4 में 1 यूनिट कम हो गया। कुल 4 यूनिट था, उसमें से 1 यूनिट कम हो गया तो आपका बचा कितना? 3 यूनिट। इसका मतलब 3/4 यूनिट बचा। अब आपका ये क्या है? ये जो ऊपर की वैल्यू दे दिया है ये एसपी है, और नीचे की वैल्यू जो दिया है सीपी है, कास्ट प्राइस है। इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखा है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। 3 यूनिट की वैल्यू 6,750 रुपए दे रखा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। इसका मतलब आ गया 2,250 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू। तो सीपी कितना हुआ? 4 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ? 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 2, 2,250 रुपए। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, सॉरी 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 8 2 10, 1 हासिल, और 4 दूनी 8 1 9। इसका मतलब ये जो 4 यूनिट क्या है? सीपी है। ये क्या वैल्यू निकली? ये सीपी निकल आया। अब कह रहा है कि इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है। तो एसपी बराबर होता है सीपी गुणे 100 प्लस पी बटे 100। ये फार्मूला है। यहां P क्यों लिखा गया? क्योंकि लाभ हो रहा था इसीलिए P लिखा। अब यहां से क्या करेंगे? CP की वैल्यू 9,000 निकल आया है। 9,000 गुणे यहां हुआ 100 प्लस 15 बटे 100। 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 90 गुणे 115। अब यहां से क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। 9 बचे 45 के 5, 4 हासिल, और 9 4 13, और 9 13 1 हासिल, 9 के 9 1 10। इसका मतलब ये वैल्यू निकल आई कितनी? अब पूछ रहा है कि 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो उसका विक्रय एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 10,350 रुपया। तो ऑप्शन में नंबर सी सही है, 10,350 रुपया। इस तरह से इसको निकालेंगे। दिया हुआ है एसपी की वैल्यू दिया रखा है 6,750 रुपया, क्योंकि 25% हानि पर बेचता है तो 6,750 रुपये। 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो हानि हुआ था, इसका मतलब उसके 1 यूनिट कम में बेचा, तो बेचा कितने? 3/4 यूनिट में बेच दिया। तो सीपी आपका दिया 4 है और एसपी दिया है 3। 3 की वैल्यू दे रखा है 6,750 रुपए। यहां से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां से इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 4 यूनिट जो है एसपी है।
एसपी। अब एसपी निकालेगा तो फार्मूला एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस पी बटे 100। इसमें रख देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 10,350 रुपये। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है और बी उसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी ने उसके लिए 517.50 रुपए का भुगतान किया तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो इस तरह से जैसे ए ने किसी वस्तु को, तो ए को मान लेते हैं यक्स ने किया 15% लाभ पर बी को बेच दिया, तो 115/100 हो गया, गुणे बी ने सी को दिया कितने में 10% हानि पर, तो 90/100 हो गया, और बराबर टोटल कितना आ जाएगा 517.50, ये हो गया। अब इसको काट देंगे, एक यूनिट इसको काट देंगे, इसको ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23। तो यक्स बराबर आप क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 51750 गुणे 20 गुणे 10 और नीचे हो जाएगा आपका 23 गुणे 9। इसको 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा कितना 572 भाग देने पे आया हुआ है 575, यहाँ 5 आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 3 से इससे काटेंगे, 23 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 2.5 गुणे 200, इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500 आ जाएगा, तो 0 हट जाएगा, ये सीधे आ जाएगा 500। तो एक कितने रुपए में उसने खरीदा था, 500 रुपए में खरीदा था। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा एक वस्तु के 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले बताते हैं कैसे निकालता है। इसका मतलब ये आपका लाभ अगर हो रहा है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब P बराबर होता है SP माइनस CP, ये होता है। दूसरा, अगर हानि होती है तो होता है CP माइनस SP, ये होता है। अब क्या करना है, कह रहा है इस एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना वह 1492 रुपए में बेचकर हानि होता है। इसका मतलब यहां पर हम मान लेंगे ये बेचा हुआ है, बेची हुई वस्तु है। इसका मतलब ये एसपी दे रखा है कितना 1754 रुपए दे रखा है, इसका दे रखा है, और इसका भी एसपी दे रखा है कितना 1492 रुपए में, 1492 रुपया एसपी दे रखा है। इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस एसपी, और यहां पर दोनों का वैल्यू जो है एसपी जो दिया गया है वो एक्स माना गया है, क्योंकि एक वस्तु जो इतने रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। इसका मतलब वो दे रखा है सीपी दे रखा है, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं यस, माना यहां मान लेते हैं क्या एक्स रुपया। अब यहां पर रख देना है एसपी की वैल्यू कितना दे रखा है 1754 रुपए, कितना 1754 रुपए, और सीपी दे रखा है एक्स मान दिया है, ये भी एक्स मान लेंगे क्योंकि हानि हुआ था। कितना आ जाएगा ये दिया हुआ है 1492,
इसी को इतने को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पूछ रहा था सीपी की वैल्यू बताइए, वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे x को, तो ये 2x हो जाएगा और इसको लाएंगे 14, 9 2 प्लस 17 54, तो 2x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 4 2 6 और 9 5 14 और 7 4 11 12 और 2 1 3। इसको काटेंगे, x बराबर 2 से काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 कम 2 2 6 12 2 2 4 2 3 6। तो x की वैल्यू 1623 रुपये आ गया। अब यहां से कह सकते हैं ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, यहां भी यहां लिख सकता है 1623 रुपये आएगा। यहां एक ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो यहां से क्या करेंगे, इसको जोड़ने में गलती तो नहीं है, देखते हैं 14 9 2 और 17 5 4, तो 4 2 6 9 5 14 7 4 11 12 और 3, तो ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 कम 2 2 6 12 और 2 2 4 2 3 4, 1623 रुपये आएगा। ये एसपी सीपी आ जाएगा, क्योंकि सीपी निकालना तो आ जाएगा 1623 रुपये। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, यहाँ हानि हो रहा था तो सीपी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे और दोनों को इक्वल कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका x की वैल्यू आ जाएगी सीपी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। पिछले की तरह क्वेश्चन है, देखेंगे। एक वस्तु 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि और दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य क्या है, सीपी। सीपी को क्रय मूल्य से डिनोट करते हैं, क्रय मूल्य, और एसपी को विक्रय मूल्य से। तो कह रहा है लाभ हो रहा था, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, और हानि बराबर होता है लॉस बराबर हो जाते हैं सीपी माइनस एसपी। अगर हानि होता है तो आपको क्या करेंगे, सीपी में से एसपी घटा देंगे, और लाभ हो रहा है तो एसपी में से सीपी घटा देंगे। कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो आपका सीपी दे रखा है कितना, यहाँ एसपी दे रहा है 996, और दूसरे का जब हानि हो रहा था उसका एसपी दे रखा है कितना 894। अब फार्मूला क्या है, दोनों समान है, तो एसपी माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस एसपी। कह रहा है दोनों समान। ये क्या है, ये हानि हो रहा है, ये लाभ हो रहा है, लेकिन दोनों आपस में बराबर है, कह रहा है। तो मान रख दीजिए, और एसपी के सीपी मान लेते हैं कितना है, एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ रखेंगे 996 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 894 माइनस एक्स, सॉरी आगे रहेगा x माइनस 894। ये इसी को सॉल्व कर लेंगे, x को इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 894 प्लस 996। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 6 4 10 9 दूनी 18 19 और 9 10 7 17 1 18। इसको काट देंगे तो 9 और 4 5, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 945। सीपी की वैल्यू आ गई, ये निकालना था। पूछ रहा था कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य 945 रुपये। अब देखिए 945 रुपया क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य है तो देखिए अब विक्रय मूल्य है 996, इसका मतलब लाभ हो रहा था। अब यहाँ देखिएगा 945 रुपया क्या है, एसपी इसका है, और 894 में बेच दे रहा है, तो उसका मतलब हानि हो रहा है। तो ये आपका
फार्मूला हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका अगर एसपी पूछ रहा था तो एसपी आ गया ये 945 रुपए आ गया। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर के लाभ कमाकर 1 मीटर का दाम 10 रुपए है। 1 मीटर का दाम 1 मीटर का दाम 10 रुपए है, ये कह रहा है। प्रति मीटर लाभ कमाकर वो कितने कमा रहा है? 12,325 रुपए 145 मीटर कपड़ा बेच देता है। इसका मतलब अगर हम 12,325 रुपया जो दिया गया है 145 रुपए में अगर भाग दे देंगे तो वो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य मतलब ये आ जाएगा एसपी। एसपी आ जाएगा मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितने में वो बेचा था। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 85 रुपए। इसको काटेंगे तो 85 रुपए आ जाएगा। तो कह रहा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ कितना? 85 रुपए का बेचा था। ये एसपी दिया गया है। 10 रुपए प्रति मीटर लाभ कमाकर, इसका मतलब 1 मीटर में वो 10 रुपया कमाता था। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 85 में से 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 75 मीटर। मतलब वो कह रहा है अब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा 75 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी सही है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य इसमें 145 में इसमें भाग दे देंगे तो 85 रुपए आ जाएगा। तो ये आएगा एसपी मतलब इतने 1 मीटर का दाम आ जाएगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा 85 रुपया। और कह रहा है 10 रुपए प्रति मीटर के लाभ से कमाता है। तो 1 मीटर का दाम 10 रुपया लाभ कमा रहा है। 1 मीटर पे 10 रुपया लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब वो खरीदा कितने में थे? 75 रुपए में खरीदा था, तभी तो ना 85 रुपए में बेचा। इसे तभी उसने 10 रुपया लाभ कमा रहा है। तो वो कितने मीटर 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? 75 रुपए हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो देखिए लिखा है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से। इसका मतलब ये 2/3 पर अंकित मूल्य है। ये दिया गया है आपका एसपी बराबर दिया गया है 2/3 सीपी दिया गया है। एमपी दिया गया है। निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर मतलब एसपी बराबर 2/3 बराबर एमपी। एमपी क्या है? मार्क प्राइस। एमपी क्या है? अंकित मूल्य इसको बोलते हैं। अंकित मूल्य मार्क प्राइस। इसका मतलब जो दिया है एसपी बराबर 2/3 एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? इसका मतलब क्या है? एसपी बराबर दिया है 2/3
MP, इसका मतलब SP बराबर SP बटे MP बराबर 2/3। इसका मतलब उसने बेच रहा है 2 पे और अंकित मूल्य कर रहा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि अंकित मूल्य जो कर रहा है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का धन है, हम 120 रुपए में बेच रहे हैं और उस पे मार्क प्राइस कर रहे हैं कितने का, 150 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे लाभ के एसपी कितना लाभ पा रहा है, 20 रुपए का लाभ पा रहा है। और अगर इस पे बेचा जाए तो इस पे क्या 30% डिस्काउंट कर रहा है, तभी वो 120 रुपए में बेच रहा है 30% डिस्काउंट करके, और 20% अगर लाभ ले रहा है, 20% अगर लाभ लेता है तो 120 रुपए में 100 रुपए का 120 रुपए का वो बेच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्या है, एमपी दिया है 3 और एसपी दिया है 2। इसका मतलब वो बेच रहा है 3 रुपए और मार्क कर रहा है कि बेच रहा है 2 रुपए में और मार्क कर रहा है 3 रुपए। अब देखें आगे क्या करा, अब इस 10% हानि हो रहा है, बेचने से उसे 10% की हानि हो रहा है। अब 10% की हानि हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 1/10। इसका मतलब 10 यूनिट जो है वो 1 यूनिट का लाभ हानि हो रहा है। तो इसका मतलब ये हानि हो रहा है, इसका मतलब वो बेच कितने में रहा है, 1 यूनिट की हानि हो रहा है तो वो बेच कितने में रहा है। उसका मतलब एसपी जो आपकी वैल्यू रखा है वो 9 रुपए में बेच रहा है और सीपी जो दे रखा है वो आपका 10 रुपए दे रखा है। ये आपका 10 रुपए का सीपी 10 यूनिट है और एसपी बेच कितने रहा है, 9 यूनिट में, और हानि कितने में हो रहा है, 1/10। 10 का 10% बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको मिटा देता हूं। अब इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो गया। अब एसपी बटे सीपी बराबर हम लिख सकते हैं 9/10, ये हो गया। अब देखिएगा हमको क्या करना है, एसपी को बराबर करना है। यहां पर 2 है और यहां पर 9 है, तो इसमें कितने का गुणा कर दें, 9 का गुणा कर देंगे अगर ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 बटे 9 त्रिक 27, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 18 बटे 20। इसका मतलब आपका आ गया सीपी, एसपी और एमपी। तो क्या हो गया, सीपी आपका 20 आ गया, एसपी आ गया 18 और मार्क प्राइस आ गया 27। ये चीज यही हमको निकालना था, यही वैल्यू निकालना था। अब कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना % का लाभ होगा। मतलब वो 27 रुपए में ही बेचे तो कितना लाभ होगा, तो 27 रुपए में बेचेगा। अब देखो यहां पर क्या है, सीपी कितना, क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए, और वो 27 रुपए में बेच रहा है। 27 तो लाभ कितना होता है, 7 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ कितना होगा, देखिए सीपी कितना है 20 और ये मार्क प्राइस दिया है 27। इसका मतलब यहां पर 27 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो वो 7 रुपए का लाभ कमा रहा है। किस पे, 20 रुपए पे, क्योंकि एसपी यहां निकल आया है। तो 7/20 और गुणे 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 1 जीरो, इसको 1 जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये हो 7 पचे 35, ये आ गया 35%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कोई वस्तु X रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है,
तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। तो देखिए x बराबर आपका दे रखा है 15% हानि हो रहा है, तो 85/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या है, 5 दूनी 10 और 5 के 5 और 5 सत्ते 35, इसका मतलब आ गया 17/20। ये हो गया। y बराबर इसी वस्तु को y को क्या है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है, इसका मतलब 115/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 23/20 हो जाएगा। ये हो गया। आपका अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब x माइनस क्या है, पहला y माइनस एक्स पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना है 23/20 और ये है 17/20। इसको काट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6/20 हो गया। ये हो गया। ऐसे निकालेंगे y प्लस अगर x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे 17/20 और प्लस 23/20, इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 10 3 1 4/20। ये हो गया। अब देखिए अनुपात निकालना है दोनों का। अनुपात निकाल तो 6:20 और ये 40:20। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं क्योंकि अनुपात में है, नीचे का वैल्यू कट हो जाएगा। ये 6:20, इसको भी काटेंगे 3:20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3:20। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पूछ रहा था कि इन दोनों में अनुपात कितना है, तो 3:20। 3:20 अनुपात आपका सी ऑप्शन सही है, ये आपका सही है 3:20। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना आपका क्रय मूल्य, एसपी दिया है 21 और माइनस क्रय मूल्य दिया है 20, इसको घटा देंगे तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। किस पे, 20 पे। तो 1/20 और गुणे 100, इसको काटेंगे 0 से 0, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5% का और लाभ हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका फार्मूला होता क्या, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बराबर होता है लाभ गुणे 100 गुणे एसपी। ये आप इसी पे रख देंगे तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए यहाँ होगा एसपी आपका दे रखा है 100 रुपए और प्रॉफिट दे रखा है आपका 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से हमको सीपी निकालना है, तो पी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। मान रख देंगे 20 प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का आपका धन हो गया, ये एसपी निकालना है। इसको इधर लाएंगे तो 20 माइनस 100 बराबर माइनस सीपी। यहाँ से सीपी बराबर हो जाएगा 80, माइनस से माइनस कट जाएगा तो सीपी आ गया 80। अब प्रॉफिट फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी। वैल्यू रखेंगे तो आप लाभ कितना हो रहा है 20 का, किस पे, 80 पे। इसको काट देंगे 20 पंचे 100, 20 चौक 80, इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। एसपी दिया है 100 रुपया, प्रॉफिट दिया है 20 रुपए, इसका मतलब उसने बेचा खरीदा कितने में, 20 का लाभ हो रहा था। 100 में से 20 घटा देंगे तो एसपी आ जाएगा कितना, सीपी आ जाएगा। सीपी कितना 80 आ जाएगा 80। अब प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी होता है, तो 20 रख दिया गुणे 100 और नीचे 80 सीपी, काटेंगे तो 25% का वो लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 25% का वो लाभ कमाया। इस तरह से 16 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।